एक भारत का युवा जो सपने देखता है भारत की सेना में भर्ती होने के लिए, वो जी तोड़ मेहनत करता है और कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो रह जाता है, लेकिन उसका सपना होता है कि वो भारत की सेना में भर्ती हो। आज के समय जो है वो भारत के युवा, आप देखिए, आप किसी की भी तैयारी कर लीजिए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन एक काम तो आपको करना पड़ेगा और वो है शादी। जब शादी करोगे आप, तो शादी करने के बाद कोई अगर आपके लाइफ में कोई अच्छी वाइफ आ गई, तो फिर आपकी लाइफ जन्नत से कम नहीं है। लेकिन अगर कहीं आप दोनों की ना बन पाई, किसी प्रकार से कोई बात बिगड़ गई, तो फिर मैं कहता हूं कि आपकी लाइफ कुछ डिप्रेशन और टेंशन आपके जीवन में ऐसे भर जाएगी जैसे कि आपको अपना जीवन अच्छा ही नहीं लगेगा। कल एक मेरे सामने एक वीडियो आया, और जिन्होंने इन्होंने जो है वो मेरे से निवेदन किया कि सर मेरा वीडियो जो है वो एक बार सोशल मीडिया पर लगा दीजिए और अपनी वीडियो अटैच कर दीजिए, ताकि मेरी बात जो है आपके माध्यम से समाज तक पहुंच सके। और जो समस्या है इनकी, वो प्रॉब्लम इनके सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है। मैंने वीडियो देखा है इस चीज़ के लिए। एक बार आप भी इस वीडियो को देखिए, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अशोक वीर सर जी, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ आज की डेट में। और मेरी ये वीडियो ज़रूर लगाना, मेरा चेहरा हाइड मत करना बिल्कुल भी, चेहरे सहित लगाना है, क्योंकि मैं सत्य हूँ, मैं कभी झुकूंगा नहीं, लेकिन मजबूर हूँ। प्लीज़ अशोक वीर सर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अपने पे ज़रूर लगाना। मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए मेरी वीडियो आगे नहीं जा सकती है गई। मैं डिस्ट्रिक्ट मथुरा, मेरा जिला मथुरा लगता है। मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। आज मैंने 9 साल फौज की तैयारी की, मैं नहीं लग पाया। मैं 3 बार एक्सीलेंट क्वालिफाइड हुआ आर्मी रैली भर्ती में। मैं थोड़ा डिप्रेशन में था कि मैं मेडिकल से तो फाइनल मेरिट में रह गया। मेरी शादी होती है, मेरी और मेरे छोटे भाई की, वो दोनों बहनें थी और हम दोनों भाई थे। मेरी शादी होती है 2025 में, 14 अप्रैल 2025 को। लड़की यहाँ पे पता है 20 दिन के अंदर में बिना वजह चूड़ियाँ फोड़ती है। हम दो भाइयों में कोई भी मैटर होता है, मैंने उसको बोला भाई तू मत बीच में आ, हम दोनों भाई है, हम संभालेंगे, कोई नहीं। चूड़ी बूड़ी भी फोड़ी, वो भी मैं सह गया, कोई नहीं, बिना बचे के। उसकी छोटी बहन आज भी घर है। 14 अप्रैल 2025 को शादी हुई, आज तक उसकी बहन यहीं पे ही है, कई बार गई भी है अपने वहाँ। कोई नहीं, मेरी लड़की से कोई भी लड़ाई नहीं थी। उसके सिर भर में दर्द हुआ, मैं आगरा तक लेके गया उसे, सिटी स्कैन तक करवाया मैंने। मैंने खुद का नहीं करवाया, उसका पहले करवाया। और दोनों तरफ से शादी की। उसकी दादी आई, हाथ जोड़ के कह के गई, एक चम्मच भी नहीं है हमारे पास, सूखी बेटियां है। दोनों तरफ से शादी करके लेके आए। लड़की का गांव बिसावर है, दाऊजी बिसावर, बिसावर की रहने वाली है। तो सर कोई नहीं, उसे अगर यहाँ से हंसी खुशी गई कोई बात नहीं थी। उसका एक रिलेटिव है, उसका बुआ का लड़का और उसकी बुआ, क्यों लड़कियों के कोई भाई नहीं है, वो 5 बहनें हैं। तो उन्हें संपत्ति का लालच हो या कुछ भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन वो घर खराब किया उन लोगों ने। कोई लड़ाई नहीं थी, हंसी खुशी आ सी गई। अब ससुर में और हमारे जो ससुर थे ना, तो हमें आवाज़, तेज आवाज़ में दोनों में बात हो रही थी। इसकी बुआ के लड़की का क्या मतलब बना था मेरे से बात करने के लिए? वो मेरे से क्या बोल रहा फ़ोन लेते ही, तुझे जिस वो आई थी ना पुष्पा मूवी, उसमें बोलता है ना रपा रप काट दूंगा, तो मेरे को काटने की बोल रहा था उसको बुआ का लड़का। बताओ क्या सर, मेरे मुंह में दही जमी हुई थी कि मैं उसको जवाब नहीं देता उसका। बताओ सर, मैं 9 साल की फ़ौज की तैयारी, 3 बार एक्सीलेंट क्वालिफाइड बंदा, जो देश की सेवा करना चाहता था और चाहता है, ऐसा होता है। लड़की हंसी खुशी, उसके बाद में इसके बुआ के लड़के के और मेरे बीच गाली गलौज हुई, बस और कोई भी मैटर नहीं। इसके बुआ के छोरे ने बोल दिया इसे दूसरी जगह बैठा दूंगा, पर तेरा घर नहीं बसने दूंगा। ऐसी लड़की की बुआ बोली तेरा घर नहीं बसने देंगे, अब जैसे दूसरी जगह बैठा देंगे, कुछ नहीं। फिर इनके पिताजी खत्म हो जाते हैं लड़की के 4-5 महीने बाद। उसके बाद में वो लड़का है ना, भड़ास निकालने के लिए उस लड़की के कंधे पर रख के बंदूक और
कोर्ट में केस करवा देता है डोमेस्टिक वायलेंस एंड CRPC 125 खर्चे का। बताइए सर, मैं दोनों तरफ से शादी, मेरे माँ बाप की, बुजुर्गों की संपत्ति, मैंने 9 साल फौज की तैयारी की, मैंने कमाया नहीं था तब तक। अब थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, तभी मेंटली बहुत टॉर्चर हूँ मैं। मेरे को गंदी गंदी गाली दिलवाती है वहाँ बुआ के लड़कों से। सोशल मीडिया में मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, माँ बहनों की गालियाँ आती हैं मेरे लिए, बहुत बुरी बुरी आती हैं। मुझे पिस्टन और राउंडों के तमंचों के फ़ोटो खींच खींच के भेजे जाते हैं कि तुझे इससे उड़ा देंगे। अब बताइए सर, मैं क्या करूँ? मुझे मजबूरन कुछ नहीं होगा, मैं अपनी फैमिली को, मेरी फैमिली 7 लाख रुपए लगा सकती है, मैं इतना तो अपना जीवन का बलिदान दे सकता हूँ, अपनी फैमिली को सुरक्षित करके जा सकता हूँ, उसको भी ना छोड़ूं और उसको भी ना छोड़ूं। आप बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? लड़की ने आज तक मेरे पास कभी फ़ोन नहीं किया है यहाँ से जाने के बाद में सर, कभी भी नहीं किया। तो बताइए इसमें गलती बताइए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी छुपा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। उसकी छोटी बहन आज भी कर रही है, मेरे पे इल्जाम लगाए उल्टे सीधे, उनसे गाली दिलवाती है मेरे को बुरी बुरी, उसके बाद में ना कोर्ट में केस करती है। अब बताइए सर मैं क्या करूं? तो सर एक वीडियो ये मेरी भी अपने चैनल पर लगा दो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। एक छोटा सा अपना बेटा समझकर ये वीडियो लगा दो अपने चैनल पर सर, इसको लगा दो। आज की डेट में बहुत गलत हो रहा है, हर आज की डेट में है ना पुरुष गलत नहीं है, आज की डेट में 90 से 95% है ना औरतें गलत हैं। अब बताइए, उसके बुआ के छोरा को वो रखड़ी थी, क्यों शादी कर भाई? कोई नहीं, केस नहीं डालती, तलाक का ले लेती, जबकि दोनों तरफ से हमने शादी की, मैं साइन कर देता, मैं खुद, मैं नहीं रखता और आज भी नहीं। अब बताइए सर मैं क्या करूं? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो है ना सर, प्लीज़ अपने चैनल पर लगा दीजिएगा प्लीज़ सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। राधे राधे असुखबीर सर, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप समझाते हो। मैं ये कह रहा हूँ आपकी अगर सोच हर इंसान ले लेगा ना, सच में वो व्यक्ति बन जाएगा, जिंदगी के मायने समझेगा। राधे राधे सर जी। इस वीडियो को देखकर आपके सामने सबसे पहले जो चीजें आई होगी वो आई होगी कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है। ये एक युवा जिसके अंदर बेशुमार ताकत होती है, वो व्यक्ति आज टेंशन और डिप्रेशन का बीमार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हालत किस तरीके, बार बार सिर पे हाथ घुमाना, वो कहीं ना कहीं अपनी बात कहते हुए टेंशन में बहुत ज्यादा। और कहते हैं ना कि एक इंसान जिसके अंदर अब एक युवा अवस्था है, युवा अवस्था में सबसे ज्यादा शरीर में ताकत होती है, लेकिन इस ताकत को तोड़ कौन सकता है? उसका अपना कोई सगा व्यक्ति, उसके शरीर का ही कोई अंग, यानी कि उसकी वाइफ, पत्नी। अगर ये चाहे तो दुनिया में इसके लिए कोई व्यक्ति ऐसी हालत नहीं कर सकता जो एक वाइफ उसके लिए कर सकती है। तो इनका जो कहीं ना कहीं आपने वीडियो देखा और देखने के बाद आपने समझा होगा कि हाँ वाकई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है। और ऐसे ही व्यक्ति जब बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ जाती हैं तो फिर व्यक्ति जो है अपना जीवन समाप्त कर लेता है। एक पत्नी ही उसको अंदर से तोड़ सकती है, बाकी इस धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बना है जो उसको तोड़ दे। ये बाहरी लड़ाई नहीं है, ये अंदरूनी लड़ाई है। एक पत्नी से लड़ना या फिर पति पत्नी का आपस में लड़ना अपने शरीर से ही लड़ना होता है, खुद से लड़नी होती है। वो किसी बाहर से तो आराम से जीत जाएगा, लेकिन खुद से कैसे जीतेगा? ऐसी ही शिकायत है ये। अब इन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि सर मुझे मेरे ससुराल वाले जो है वो मतलब कहीं ना कहीं उनको सोशल मीडिया पर गाली गलौज करना या पिस्टल की या फोटो वगैरह भेजना या धमकाना। तो आप इन सब चीज़ों को आपने सहन क्यों किया? आपने कुछ नहीं किया तो आपके ऊपर दहेज का मुकदमा आ गया, मेंटेनेंस का मुकदमा आ गया, डीवी का मुकदमा आ गया। तो ये मुकदमे आपके ऊपर आ गए, लेकिन आपके ऊपर जब चीजें आई सामने तो आपने नहीं किया। आपको तुरंत जवाब देना चाहिए था। जब उसके कोई भी रिश्तेदार था, आप लीगली रूप से अगर आप मेरे साथ पूछोगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके साथ में इस तरीके की अभद्रता करी, आपके साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, आपके पिस्टल के फोटो, तमंचे के फोटो आपको भेजे जा रहे थे, या वो कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा था आपके लिए, तो उन सभी का स्क्रीनशॉट लेते और एक ऐप कंप्लेंट लिखते, एफआईआर दर्ज हो जाती उनके खिलाफ, तुरंत हो जाती।
323, 504, 506 में तुरंत एफआईआर दर्ज होती। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को धमकाना या इस तरीके की गाली गलौज करना या तमंचा दिखाना या पिस्टल दिखाना, ये सब कुछ चीजें अपराध है। क्यों आपने दर्ज नहीं करवाया? तुरंत मुकदमा दर्ज होता तो पता लग जाता कि किसने कौन किया है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, वो सारी इंटेंशन पता लग जाती। लेकिन आपने नहीं किया। और ये आप ही नहीं कह रहा हूं मैं, देखो यहां पर दो चीजें आती हैं, एक पुरुष है एक स्त्री है। जहां पर बात आती है स्त्री की तो फटाफट चाहती है कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा देती है, लेकिन बात पुरुष की आती है तो फिर वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि मेरा रिश्ता टूटे। लेकिन यही बात महिला को पता नहीं होता है कि मुकदमा करने के बाद परिवार टूट जाता है, बनता नहीं है। तो अगर ये वीडियो इन्होंने वीडियो बनाई, हिम्मत करके बनाई वीडियो। देखिए कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे घर परिवार की बात सोशल मीडिया पे या समाज में समय फैले, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत करी और बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि सर मेरा वीडियो जो है वो दिखाइए सबको, ताकि लोगों को पता लग सके। और ये वीडियो दिखाने का मेरा कोई स्पेशल पर्पस नहीं था, बस ये था कि हाँ वाकई ऐसे ये एक हस्बैंड नहीं है, ऐसे ना जाने कितने पति हैं जो आज ये झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह की चीजें फंस के ना वो अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने वीडियो बनाया अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं अगर आपके सामने ऐसी चीजें आ रही हैं तो आपको भी थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप मेंटली, हालांकि जब समस्या आती है तो हर व्यक्ति वीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब आपकी लड़ाई शुरू हो गई है तो लड़ाई तो देखो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से लड़ाई हो रही है आपको भी पता है कि हाँ ये सब कुछ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो आपको लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लड़ाई तो आपके साथ में जुड़ी हुई है और इस लड़ाई के लिए मैं ये कहूँगा कि आप इस लड़ाई में अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करिए। अगर आप मानसिक रूप से टूट जाओगे ना तो ये आपके हाथ आपका गला दबा के आपको जान से मार देंगे। मानसिक रूप से आपको टूटना नहीं है, यही एक फेस है जो आपको फेस करना है। आज इस डिप्रेशन में, टेंशन में आप हैं, आप ये फर्स्ट ये फेस है। इसके बाद सेकंड फेस और आएगा भी आपको, जो कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपके लिए। सब जगह सिर्फ आपके दिमाग में यही आएगा कि कानून से कैसे लड़ना है, किस तरीके से इससे निपटना है। और थर्ड फेस आएगा आपके पास में जहां पर ये रिश्ता पूरा टूट चुका होगा। इसीलिए आप अभी फर्स्ट फेज में हो। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो आज टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हैं। भारत का युवा जो सपने देखता है कि मैं आईएएस बनूं, पीसीएस बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या देश की सेवा करूं, और वो करता क्या है, बस ये सपने तो उसके दिमाग में रहते ही रहते हैं, लेकिन साथ में एक सपना उसके माता पिता का भी रहता है कि मेरा बेटा मेरा घर परिवार चलाने के लिए शादी करे। और जैसे वो शादी करता है वैसे ही वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन टेंशन का बीमार हो जाता है, और जो सपने उसने सोचे थे, देखे थे, वो सब खत्म। फिर वो उसको अपना जीवन अच्छा नहीं लगता है। वो लगता है कि ये तो जो सपने देखे थे वो तो भाड़ में जाएं, मेरा अपना जीवन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो जिया नहीं जा रहा मेरे पे। तो देखो ऐसी समस्या अगर आपके सामने आती है तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग करिए। और ये हो सकता है जो अगर वाइफ, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप पत्नी हैं और आप इस वीडियो को देख रही हैं तो मैं कहता हूं, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन भी है आपसे कि आप इनको संभालिए, थोड़ा सा अपने पति का साथ दीजिए। तुम्हारे पति से बढ़कर इस धरती पर कुछ नहीं है। आप अपने भाई, माता पिता, जिन लोगों का भी आप सपोर्ट कर रहे हो ना, समय रहते हुए अपने पति को संभाल लीजिए, वरना हो सकता है कि आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखने को मिला कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी और आज जो है मैं कहीं की नहीं रही। जो सुख तुम अपने माता पिता के यहाँ पर लेना चाहते हो, रहकर लेना चाहते हो, वो अपने पति के साथ लो ना। उनका दामन माता पिता का जो कर्तव्य था उन्होंने कर दिया, शादी कर दी। अब आपका काम है कि आप अपने पति के साथ रहें। अपने हस्बैंड से बढ़कर इस धरती पर कुछ नहीं है। आप आज जितने भी आपके सगे हैं उन सभी से रिश्ता तोड़कर अपने पति से रिश्ता जोड़ लीजिए। मैं कहता हूं कोई ताकत तुम्हारे लिए नहीं अलग कर सकती, और हर जगह तुम्हारे सम्मान से नजरों से देखा जाएगा, हर कोई तुम्हें सम्मान की नजर से सम्मान करेगा। लेकिन अगर तुमने पति को छोड़कर बाकी सबको अपना लिया, मैं कहता हूं हर व्यक्ति तुम्हारे लिए वही सवाल खड़ा करेगा, ये महिला जो है अपने पति से लगा है, इसने मुकदमे कर दिए हैं। समाज की नजरों में आप कहीं ना कहीं सम्मान नहीं पा पाओगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आप अपने रिश्ते को बनाइए और इस तरीके की मानसिक हालत किसी की मत बिगाड़िए, मत किसी को इतना टॉर्चर करिए कि वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं गलत स्टेप ले ले। अपने जीवन को देखिए, सामने वाले जी के जीवन को देखिए, दोनों का जीवन संभालते हुए एक आगे स्टेप लीजिए
और देखिए कि हाँ मेरे से क्या गलती हुई है, क्या उनसे गलती हुई है, और गलती जो भी हुई है एक दूसरे के माफ करके साथ रहिए। इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति आज भी उस महिला से प्रेम करता है, उस पत्नी से, और ये धर्म कहता है हमारा कि हमें हमारी पत्नी है या हमारे पति हैं उनसे हमें एक दूसरे के प्रति समर्पण रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक मुझे कॉल नहीं किया, तो आप समझ के देखिए कि इनकी पत्नी इनसे कहीं ना कहीं लगाव नहीं है, वो प्रेम नहीं करती होगी, वरना कहीं ना कहीं एक बार जरूर फोन करके पूछती कि बताओ कैसे हो। कोई बात नहीं, ये इनकी कहानी है, ये समझ सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि किसी को भी इतना टेंशन में, डिप्रेशन में, हालात इतने मजबूर मत करें, ना करें कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत स्टेप ले ले, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मानसिक पीड़ा नहीं झेल पाता है। शारीरिक पीड़ा उसको हो जाए वो झेल लेगा, लेकिन मानसिक पीड़ा नहीं झेल पाता है, और जब मानसिक पीड़ा वो झेल नहीं पाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत स्टेप लेने की सोचता है। और ऐसे न जाने कितने पति हैं, हस्बैंड्स हैं जो आज तक अपने जीवन समाप्त कर चुके हैं, और वो किसी प्रकार से इतना मजबूर हो गए हैं कि वो अपना जीवन जीना नहीं चाहते हैं। जीवन सबको अच्छा लगता है, कोई ये नहीं चाहेगा मेरा जीवन अच्छा नहीं लगता मुझे, सब जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने परिस्थिति ऐसी आती है कि वो जीवन को त्यागना सोचते हैं। और रही बात मुकदमेबाजी की, तो देखो कानून आपके लिए, सभी के लिए है, सभी के लिए समान है, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी आ रही है कि हाँ आपके ऊपर मुकदमे कर दिए और महिला भी कहीं ना कहीं पत्नी आपकी गलत कर रही है, आपके साथ में गाली गलौज तमाम धमकी वगैरह चल रहा है, तो मैं कहता हूँ आप भी मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आपके पास भी कानूनी राइट है। जिन्होंने जैसे इन्होंने कहा सर मुझे सोशल मीडिया पे दिया, गाली दी जा रही है, ये सबको दिखाया जा रहा है, अरे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लो, दिखाओ थाने में, तुरंत एफआईआर दर्ज करवाओ, काहे को देरी कर रहे हो आप। इसीलिए आप एक्शन लीजिए, एक्शन लोगे कहीं ना कहीं आपका उद्धार हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक ऐसे सर पड़ कर रोते रहोगे और टेंशन डिप्रेशन में जीते रहोगे, और कहीं ना कहीं आज तो ठीक हो, कल को तुम बीमारी के किसी न किसी से ग्रस्त हो जाओगे। ज्यादा अधिक टेंशन, अधिक डिप्रेशन कहीं ना कहीं आपको बीमारी की तरफ ले जाएगा। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो टीबी से, डिप्रेशन, टेंशन से कैंसर तक की बीमारियां उनको हो गई हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपने आप को थोड़ा मजबूत रखिए, स्ट्रांग रखिए, और ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करिएगा जो लोग जो है कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, परेशान हैं, और अपना जीवन कहीं ना कहीं बुरी तरीके से टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हैं। और मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी था कि ये दोनों जो है, मेरा उद्देश्य था कि आप दोनों जो है, ये जो वीडियो बनाई इनका, उनकी वाइफ जो है, दोनों अच्छे से रहें, ठीक ठाक से रहें, अपने जीवन व्यतीत करें, खुशहाल जीवन जिए, आगे संतान उत्पन्न करें, और भविष्य अच्छा सिक्योर करें अपने आप को। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं पाओगे तुम जीवन भर। एक दूसरे के ऊपर लांछन, आरोप, प्रत्यारोप और समाज की बुराई लेते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, आपके लिए, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार बनाने पर ध्यान दीजिए, और अगर नहीं बन रहा है, लग रहा है कि नहीं चलेगी साथ बात, तो फिर अलग हो जाइए, अपना जीवन तुम जियो और अपना जीवन तुम जियो। लेकिन लड़ाई लड़ना, झूठी लड़ाई लड़ना किसी काम की नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ नहीं मिल पाएगा आपके लिए। शादी आपने कोई मेंटेनेंस लेने के लिए नहीं करी थी, साथ रहने के लिए करी थी, तो साथ रहिए ना। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, आपस में बैठ कर सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व हो रही है तो भाई साहब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। दो ही ऑप्शन आएंगे आपको, आप आखिर तक लड़ लो, 10 साल 20 साल लड़ लो आप, और लास्ट में दो ही ऑप्शन आएंगे, रहना है साथ में या नहीं रहना है। हर कोर्ट में, हर मीडिएशन में आप जाओगे, हर जगह यही सवाल पूछा जाएगा, साथ रहना है या अलग रहना है, संभावना है साथ रहने की या फिर नहीं है। नहीं है तो सेटलमेंट करो, और साथ रहने की संभावना है तो साथ रहो। बस दो ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 10 जगह मीडिएशन होगा आपका, 10 जगह यही सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल के अनुसार आपका जो विवाद है उसको खत्म किया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा। साथ में रहो या फिर अलग रहो। तो ज्यादा लंबा समय खींचने से बेहतर है अभी तत्काल इंस्टेंटली डिसीजन लो, और डिसीजन लेकर इस मैटर को सॉल्व करो। बस यही कहना चाहूंगा।